आज हम एक फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वेक्टर्स में सबसे ज्यादा यूज इसी कंसेप्ट का होना है आगे पूरे फिजिक्स में। और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब पहले हम समझें कि रिजोल्यूशन है क्या। रिजोल्यूशन है क्या, ठीक है। आपने दो वेक्टर आपके पास थे, ए वेक्टर और एक ये दूसरा बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर दो थे आपके पास, आपने इन दोनों को ऐड करा। आपने दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के लिए आपने पैरेललोग्राम बनाया था। और जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कई बार आप कर चुके हैं, कई बार आप देख चुके हैं। करा तो शायद किसी किसी ने होगा, दो चार नहीं करा होगा, देखा सबने है। कई बार आप ये देख चुके हैं। अब रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इस एडिशन का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है रिजोल्यूशन किसका, एडिशन का। अब देखिए ध्यान से, आपने आपने एडिशन में क्या करा। एडिशन में जब आपने ऐड किया तो आपने एक्चुअली क्या किया, आपके पास थे टू टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स थे आपके पास, उन दोनों वेक्टर से मिल करके आपने एक सिंगल वेक्टर बना लिया। एक सिंगल वेक्टर बना लिया आपने। आर वेक्टर क्या है ये, रिजल्टेंट वेक्टर। कोई मुझे बताएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन किस क्या होता है, क्या है रिजल्टेंट वेक्टर ये। सर टू वेक्टर्स का सम। अरे दो वेक्टर का सम, वो तो है ही बात, लेकिन एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। यहाँ आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके एक नया वेक्टर बनाया, ए वेक्टर, आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आप कहोगे आर वेक्टर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। जो इफेक्ट ए और बी वेक्टर एक साथ मिलकर दे रहे हैं, वही इफेक्ट अकेला आर वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। तब हम कहेंगे आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कब कहेंगे, जब आर वेक्टर इंडिविजुअली वही इफेक्ट क्रिएट कर दे, वही इफेक्ट दे दे आपको जो इफेक्ट ए और बी ने मिलकर एक साथ दिया था। अब समझो जरा, इस बात को ध्यान से समझो। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको। एक ऑब्जेक्ट है। मैंने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई F1, ये रही। मैंने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई F2, ये रही। F2 मैंने फोर्स लगाई, ये रही। F1 फोर्स से एक वाई एक्सिस पर चल रहा है, F2 फोर्स से एक्स एक्सिस पर चल रहा है। अब मैंने दोनों फोर्स एक साथ लगा दी, तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पर भी आगे बढ़ रहा है और वाई एक्सिस पर भी आगे बढ़ रहा है। दो फोर्स मैंने एक साथ लगा दी, तो दोनों फोर्स एक साथ मिलकर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब मैंने क्या काम करा, अब मैंने एक अकेली फोर्स लगाई, एक अकेली ऐसी फोर्स लगा दी। ये अकेली फोर्स ही मिल वो काम कर रही है जो काम कर रहे थे दोनों F1 और F2 मिलकर। इस F ने अकेले काम कर दिया, तो हम कहेंगे इस अकेली वाली फोर्स को
ये अकेली वाली फोर्स रिजल्टेंट है किसका, इस F1 और F2 का रिजल्टेंट है, क्योंकि F1 और F2 मिलकर वही काम कर रहे थे जो काम इस अकेले ने कर दिया। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे एज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली। वर्ड पे ध्यान दो, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली वर्ड में क्यों बोल रहा हूं, आर वेक्टर, अकेला आर वेक्टर, अकेला आर वेक्टर वही काम करेगा जो काम ए और बी एक साथ मिलकर कर रहे थे। तब हम कहते हैं आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि आर वेक्टर अकेला प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। जो काम कर रहे थे ए और बी एक साथ मिलकर, वो काम अकेले आर ने कर दिया। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं R vector is the resultant of A vector and B vector. R vector A vector B vector का resultant vector है। R vector is the resultant vector of A vector and B vector। ठीक है, अब इसी को मैं उल्टा कहूं, इसी बात को मैं उल्टा कहूं, इसी स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं। देखो हमने क्या कहा, R produce the same effect as is produced by ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। इसी को मैं उल्टे कहूं, इसी को मैं उल्टा कहूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय आर वेक्टर अलोन। जो काम अकेले आर वेक्टर ने किया, जो इफेक्ट अकेले आर वेक्टर ने किया, आर वेक्टर ने प्रोड्यूस किया, जो इफेक्ट अकेले आर वेक्टर का था, वही इफेक्ट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का एक साथ मिलकर काम करने पर। ए वेक्टर बी वेक्टर एक साथ एक ही टाइम पर एक्ट करके वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इफेक्ट आर ने अकेले ने प्रोड्यूस करा था। तो अब हम इन्हें कहेंगे, अब यहां कहा जाएगा क्या, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द components of R vector. A vector, B vector are the components of R vector. यहां पैरेललोग्राम पर आओ, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को एक साथ अप्लाई करो या आर वेक्टर को अकेले अप्लाई कर दो। जब ए और वेक्टर बी वेक्टर को एक साथ अप्लाई करेंगे तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वही इफेक्ट दे देगा, कौन दे देगा, अकेला आर दे देगा। यहाँ हम कहेंगे R इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इसी इसी स्टेटमेंट को उल्टा कहेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। कौन से दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जो दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें जो अकेले आपका एक वेक्टर ने किया है। तो इन दो वेक्टर्स को हम कहेंगे उस अकेले वाले वेक्टर का कंपोनेंट। इन दोनों वेक्टर्स को कहेंगे हम अकेले वाले के कंपोनेंट्स। ऐसा एक वेक्टर जो अकेला वही काम कर दे जो दो अलग अलग वेक्टर्स एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो इस अकेले वेक्टर को हम कहते हैं दोनों अलग अलग वाले वेक्टर्स का आपने मुकुट रिजल्ट है। पूछा था। एक अकेला वेक्टर, ऐसा एक अकेला वेक्टर जो एग्जैक्टली वही काम कर दे, वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जो इफेक्ट जो काम कर रहे हैं दो अलग अलग वेक्टर्स एक साथ मिलकर, ए और बी एक साथ मिलकर जो काम कर रहे थे वो काम अकेले करा आर वेक्टर ने। तो हम कहेंगे आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसी को बात यही की यही है, फैक्ट तो यही का यही है, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया। हम कहेंगे क्या, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर द components of R vector. A vector and B vectors are the components of R vector। दो ऐसे वेक्टर जो दोनों मिलकर
एक साथ वही काम करे जो काम अकेले एक वेक्टर ने किया है। इन दो वेक्टर्स को उस अकेले वाले वेक्टर का कंपोनेंट्स कहा जाएगा। इन दो वेक्टर्स को, जो दो वेक्टर एक साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं जो अकेले एक वेक्टर ने करा, इन दोनों वेक्टर्स को अकेले वाले वेक्टर का कंपोनेंट्स कहा जाएगा। ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपना दिमाग मत लगाओ। अपना दिमाग लगाओगे तो मामला हो जाएगा कंफ्यूजिंग। सिंपल है बिल्कुल, जैसा है ठीक उसको वैसे समझ लीजिए। अपनी तिकलमबाजी, अपनी इंटरप्रिटेशन मत लगाइएगा। अब देखना जरा ध्यान से। हमने कहा कि ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। ए एंड बी कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना कि एडिंग प्रोसेस है क्या। जब आप ऐड करते हैं दो वेक्टर्स को, तो एडिंग प्रोसेस है क्या। एडिंग प्रोसेस का मतलब है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं ताकि आप में से ज्यादातर को समझ आ जाए। एक ऐसा अकेला वेक्टर बनाना जो दो गिवन वेक्टर्स के बराबर काम करे, इसे हम एडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये देखो, आपने यहाँ इसको ऐड करा, ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करा, आपने एक अकेला वेक्टर बना लिया, एक अकेला ऐसा वेक्टर बना लिया जो अकेले ही वो काम करेगा जो काम ए और बी एक साथ मिलकर कर रहे थे। ये आपका एडिंग है। एडिंग का मतलब एक अकेला वेक्टर बनाना जो दो गिवन वेक्टर्स के बराबर अकेला काम कर दे। जो दो गिवन वेक्टर एक साथ मिलकर काम कर रहे थे वो अकेला एक वेक्टर काम कर दे, तो इसको हम बोलते हैं एडिंग। अब इसका उल्टा प्रोसेस है क्या, इसका उल्टा प्रोसेस है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब दो ऐसे वेक्टर्स बनाना जो एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर वही काम करें जो अकेले गिवन वेक्टर करता है। जो काम अकेला एक गिवन वेक्टर कर रहा है वो काम दो अलग, दो वेक्टर्स एक साथ मिलकर करें, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे। एक वेक्टर को तोड़कर दो वेक्टर बना देना, ऐसे दो वेक्टर बना देना जो दोनों मिलकर एक साथ वही इफेक्ट प्रोड्यूस करें जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अकेले वेक्टर ने, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन। मतलब मैं अगर सही तरीके से इसको डिफाइन करूं, क्या है एडिंग प्रोसेस, क्या है एडिंग प्रोसेस, क्या है एडिंग प्रोसेस, क्या है एडिंग प्रोसेस है एक्चुअली गेटिंग अ सिंगल, getting a single vector which produce the same effect, which produce the same effect as is produced by two vectors, two vectors acting simultaneously। ये बात याद रखना, simultaneously। जो काम दो वेक्टर्स एक साथ मिलकर कर रहे थे उस वेक्टर, उसी काम को करने वाला एक वेक्टर आपने प्राप्त कर लिया, कहीं से बना लिया, तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे एडिंग। रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन इसका उल्टा है। रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन है क्या, गेटिंग टू वेक्टर्स, गेटिंग टू वेक्टर्स। कैसे दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर विच
acting together produce same effect as is produced by the single given vector। एक ऐसा दो ऐसे वेक्टर बनाने जो एक साथ मिलकर बिल्कुल वही काम कर दें जो अकेले आपके गिवन वेक्टर ने किया है। तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे इसे हम? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एडिंग आपने कैसे किया था? दो वेक्टर्स का एडिशन आपने किया कैसे था? आपने सिंपल सी बात है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपने बनाए थे, ए वेक्टर बी वेक्टर बनाए थे, बोथ एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, एक दूसरे से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। फिर आपने क्या काम किया था? इन वेक्टर्स को लेकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया था। इन वेक्टर्स को लेकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया था और इस पैरेललोग्राम का कॉमन पॉइंट से लेने चलने वाला आपका बन गया था आर वेक्टर। आपने कहा था कि लो भाई लो, ये अकेला आर, ये अकेला आर इन दोनों के बराबर है, ये अकेला आर इन दोनों के बराबर है। कैसे बनाया आपने इस आर को? कहां से कैसे कैसे बनाया इसको? आपने कैसे निकाला इस आर को? आपने ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही पॉइंट से बनाए, पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, पैरेललोग्राम का डायगोनल बना लिया कॉमन पॉइंट से, बस ये जो डायगोनल बना ये आपका आर वेक्टर है जो अकेला अकेला इन दोनों के बराबर है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं यही काम कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ, उल्टा करूंगा। अच्छा, कौन मुझे आइडिया दे सकता है? एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर मैंने आपको इनडायरेक्टली यहाँ बता दिया। ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर काम करने वाला एक अकेला वेक्टर क्या है? उस डायगोनल पर है, जिस डायगोनल जिसकी उस डायगोनल पर है, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल पर है जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड आपकी गिवन वेक्टर है। आर वेक्टर उस पैरेललोग्राम का डायगोनल है जिस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड आपके गिवन वेक्टर्स हैं। अगर मेरे पास एक अकेला वेक्टर है, अगर मेरे पास एक अकेला वेक्टर है, ये है मेरे पास एक अकेला ए वेक्टर, और मुझे ऐसे दो वेक्टर बनाने हैं जो दोनों मिलकर मेरे इस एक वेक्टर के बराबर काम करें, तो मुझे क्या करना चाहिए? आंसर आपके सामने लिखा हुआ एज यूजुअल। दोनों के आंसर लगभग एक से हैं। हालांकि थोड़े अधूरे आंसर है ये, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी इन्होंने आंसर दिया है और अच्छा आंसर दिया इन्होंने, दोनों ने अच्छा आंसर दिया है। मुझे क्या करना होगा? मुझे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा जिसके डायगोनल पर ए आ जाए। देखो ध्यान से, आर आ रहा था डायगोनल पर, आर के मुझे कंपोनेंट बनाने हैं। तो अब मेरा जो ए वेक्टर गिवन वेक्टर है इसको दो वेक्टर में तोड़ना है, तो ये वाला मेरा वेक्टर डायगोनल पर आना चाहिए, ये मेरा वेक्टर डायगोनल पर आना चाहिए। तो एक काम करूं, मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूं। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, बढ़िया वाला पैरेललोग्राम तो बना नहीं, खैर कोई बात नहीं, आज थोड़ा घटिया वाले पैरेललोग्राम से काम चला लो। और इस पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स बनेंगी, दो एडजेसेंट साइड जो बनेंगी, बस ये दोनों एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर ही इस ए वेक्टर के बराबर काम करेंगे। मैं इस वेक्टर को लिखूंगा क्या? ए वन वेक्टर, ए वन वेक्टर, और इस वाले वेक्टर को मैं क्या लिख दूंगा? इसको लिख दूंगा ए टू वेक्टर। अब ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर, देखिए ध्यान से, आप बहुत ध्यान से देखिए, आप ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर का रिजल्टेंट है ए वेक्टर। देखो ना, जैसे ए और बी का रिजल्टेंट ये आर वेक्टर था, ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर का रिजल्टेंट है ए वेक्टर। तो इसका मतलब ए वन और ए टू के बराबर मिलकर काम करेगा ए, या इसका उल्टा बोलूं, ए के बराबर काम करेंगे ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर एक साथ मिलकर। तो आप क्या कह सकते हो? आप इसमें क्या कह सकते हो? देखो, इस पैरेललोग्राम से आप कहोगे ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वन वेक्टर एंड ए टू वेक्टर।
ए वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर का रिजल्टेंट है। या आप क्या कहोगे, इसी सेंटेंस को जब मैं उल्टा लिखूंगा, आप कहोगे A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही है। ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, A1 वेक्टर A2 वेक्टर, A2 वेक्टर A1 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। बात दोनों, ये वाला स्टेटमेंट भी और ये वाला स्टेटमेंट भी, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। बस कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, कहावत कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, दोनों एक ही स्टेटमेंट है ये। या तो कहें इसे आप ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ A1 वेक्टर A2 वेक्टर, या कहें आप A1 वेक्टर A2 वेक्टर आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर को एक कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो क्या करूं, मैं अपने इस गिवन वेक्टर को एक पैरेललोग्राम के डायगोनल पे ले लूं। एक पैरेललोग्राम बनाऊं जिसका डायगोनल मेरा गिवन वेक्टर हो, एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाऊं जिस पैरेललोग्राम का डायगोनल वो हो जो मेरा गिवन वेक्टर है। बस इस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स हैं, इस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स हैं, वो दोनों एडजेसेंट साइड ही कंपोनेंट बन जाएंगे मेरे इस गिवन वेक्टर के, रिजोल्यूशन हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताइए। अब थोड़ी सी और बात ये समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपको इतनी डिटेल बता रहा हूँ, इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप 20 किताबें भी एक साथ पढ़ोगे फिजिक्स के, तो शायद इतना डिटेल आपको नहीं मिल पाएगा। मुझे कहाँ से मिल जाता है, मुझे कहाँ से मिल जाता है? बच्चे मेरी मजाक उड़ाते हैं कि जी ये कहते रहते हो किताब में नहीं है, किताब में नहीं है। तभी तुमने कहाँ से पढ़ लिया, तुमने कहाँ से देख लिया? मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है फिजिक्स के साथ में। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मुझे एक वेक्टर ये है मेरे पास, और मुझे इसको रिजॉल्व करना है दो वेक्टर्स में। तो कैसे रिजॉल्व करूं? मैं इसको दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करने का मेरा बहुत आसान तरीका है कि इस वेक्टर को मैं अपने एक पैरेललोग्राम के डायगोनल पर ले आऊं, एक पैरेललोग्राम बनाऊं और उस पैरेललोग्राम के डायगोनल पर इसे मैं ले आऊं। तो अब पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो मेरा क्या बन जाएंगी, मेरे कंपोनेंट्स बन जाएंगे इस गिवन वेक्टर के। ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया। अब मेरा एक तो ये बन गया, एक ये कंपोनेंट बनने मेरे बन गए। ठीक है, मैंने इसको लिखा A1 वेक्टर, इसे लिखा मैंने A2 वेक्टर। A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। मेरे ख्याल से सभी को इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, लेकिन मैंने किसी और को दिया कि ले बेटा जल्दी जल्दी से इसका एक पैरेललोग्राम बना और कंपोनेंट्स निकाल। तो जरूरी कि मेरे जैसा पैरेललोग्राम बनेगा? वो तो पैरेललोग्राम कुछ और बनाएगा, वो पैरेललोग्राम ऐसा बनाने लगे। वो पैरेललोग्राम कैसा बना ले, एक मिनट, मुझे इसको यहाँ ज्वाइन करना है। देखो ध्यान से, ये जो मैंने रेड वाला बनाया है ये भी तो पैरेललोग्राम है, ये भी तो पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम के डायगोनल पे भी आ गया है या नहीं आया? तो अब इसके कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे, देखना बहुत ध्यान से देखना। अब इसके कंपोनेंट, ये मैं इसको लिख रहा हूँ A3 वेक्टर, ये रहा एक साइड ये रही पैरेललोग्राम की, और दूसरी साइड कहाँ से कहाँ तक बैठेगी, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ये दूसरी साइड बनेगी, ये हो गया A4 वेक्टर। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर्स आर आर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। और रेड वाले पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या कहेंगे, आप कहेंगे A3 वेक्टर एंड A4 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है, दोनों, या दोनों ही सही है, दोनों गलत है? बताइए आप, रेज योर हैंड्स। 1 मिनट का टाइम बचा, जल्दी बताइए। दोनों ही बातें, दोनों ही सही है। A1 A2 आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ये भी सही है। A3 A वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये भी सही है। उत्कर्ष बोलो क्या कहना चाहते हो, उत्कर्ष।
उत्कर्ष, अभी आपने हाथ उठाया था, बताइए। सर आपने कहा था ना रेज करो अपने हैंड, तो मैंने तब पिक किया था। अच्छा, कोई बताए जल्दी से कोई बताए, 1 मिनट का टाइम बचा है, कि दोनों ही बातें सही हैं या इनमें से कोई एक गलत है। ग्रीन वाले कंपोनेंट्स भी ठीक है, एक ही कंपोनेंट है, और रेड वाले कंपोनेंट्स भी एक ही कंपोनेंट है। एलिस बताओ जरा। सर शायद दोनों सही हैं। दोनों सही हैं उत्कर्ष के हिसाब से। एलिस, आपके हिसाब से क्या लगता है? एलिस का जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। दोनों ही ये बातें आपकी सही है। क्यों? सिंपल सी बात है, रेड वाले के भी डायगोनल पर आ रहा है आपका ये वेक्टर, और ग्रीन वाले पैरेललोग्राम के भी डायगोनल पर आ रहा है, दोनों ही बातें सही हैं। तो अगर हमें कंपोनेंट ड्रॉ करना है तो फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कहाँ कौन सा पैरेललोग्राम बना है, कौन सा पैरेललोग्राम बना है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैं बनाऊंगा ये वाला, कोई और बनाएगा ये वाला, मैं कहूंगा तेरा वाला गलत है, वो कहेगा मेरा भी ठीक। कहाँ से गलत है भाई? पैरेललोग्राम के डायगोनल पे तो आ तो गया डायगोनल पे, और इसमें क्या गलती है? ठीक है। तो अब इस कंफ्यूजन से बचेंगे कैसे हम?